हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में भी। लेकिन निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के दौरान लोअर लेवल से ऊपर जाते हुए नजर आए, यानी रिकवरी होते हुए नजर आई। लेकिन ये लोअर लेवल इतना भी लो नहीं था जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था वीकेंड के अंदर में। इनफैक्ट निफ्टी ने प्रीवियस लो को भी नहीं तोड़ा था और ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आया। ये स्टेटमेंट यूज करना कि निफ्टी अपने आप में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है गलत नहीं होगा, लेकिन ये स्ट्रेंथ टेस्ट कहां होगा? 18,270 के पास में और 18,349 के पास में। बट मेरे लिए दिन अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे क्लोजिंग चाहिए थी 18,165 के ऊपर की, एक क्लोजिंग मिली है। दूसरा टारगेट 18,269 270 के आसपास का एंड देन 18,350 का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा चार्ट के ऊपर में। इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो हम एक बार फिर से 18,550 600 के बारे में सोच सकते हैं। 50 मिनट्स के चार्ट पर डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, कैसे पॉसिबिलिटीज बनेगी ट्रेड लेने के लिए निफ्टी के ऊपर में। सो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने मॉर्निंग में ही रिकवर किया एंड देन उसके बाद में थोड़ा बहुत नीचे के लेवल्स एंड देन वापस से रिकवरी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 18,120 के आसपास की देखने को मिली हुई है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। आप ये जो कैंडल देख रहे होंगे, इस कैंडल के अंदर में क्लियर कट दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर दिन के दौरान अप डिप आता है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगाइए? स्टॉप लॉस लो जो बनाया था सेकेंड टाइम 18,120 के आसपास में बनाया था। सो हम क्या करेंगे, हम जो लो इंट्राडे था उसे कंसिडर कर लेते हैं और वो है अराउंड 18,080 के आसपास में। ये एक स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। बाइंग 18,140 के आसपास की होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर की तरफ में पहला टारगेट जो बनेगा आपका 18,200 18,270 एंड देन 18,350। ये तीन टारगेट के लिए काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। एक चीज याद रखिएगा, यू नीड टू ट्रेल इट प्रॉपरली। 18,140 के ऊपर, 18,140 के आसपास से हमने बाय किया, 18,200 के ऊपर गया तो आपको 30-40 पॉइंट रख के ट्रेल करना चाहिए सो दैट आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक कर सके। सेल करना है क्या? एक बार रुकिएगा तो देखिए 18,270 के बीच में क्या माहौल आता है ना, 270 से 300 के बीच में क्या माहौल बन रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है लगभग इन्होंने से हाफ एन आवर के ऊपर ट्रेड करना चालू रखता है, सो अवॉइड करिए। नहीं तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 18,270 से 18,300 के बीच में एक बार रिस्क ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,370 और जो टारगेट नजर में आएगा दैट विल बी अराउंड 18,150। इसके आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है ऊपर के लेवल से अगर प्रॉफिट बुक हुआ तो। ये देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास में नीचे की तरफ प्रॉफिट आते हुए बात कर रहा हूं। क्यों? ये ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है लेकिन इस ट्रेंड के अंदर में अभी भी एफआईआई की इतनी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी की पोजीशन देखेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर में, सो 18,200 के कॉल ऑप्शन पे अभी भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये ठीक ठाक कल के दिन में भी जितना था उसी के आसपास ही है। 1.68 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, इसके आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। आज हम 18,200 के आसपास क्लोजिंग दी है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको 18,000 में भी देखने को नहीं मिला हुआ है। सो 18,200 इंटैक्ट, 18,300 के कॉल ऑप्शन में आपको 1.29 लाख का ओपन इंटरेस्ट एंड देन 18,500 के कॉल ऑप्शन में आपको लगभग 1.3 लाख का 1.33 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी ये तीनों अभी भी ऊपर के लेवल पे आपके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 18,200 के आसपास में कल उसके ऊपर जाते हैं, हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको 18,270 300 तक लेके जा सकती है। 300 पे रेजिस्टेंस फेस करेंगे। अगर ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई तो आप 18,350 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। सो हमने स्टॉप लॉस भी 18,360 के आसपास का रखा है। दूसरा, अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या करना चाहिए? नीचे की तरफ अगर आया तो 18,000 पे अब बढ़िया सपोर्ट बन गया है जो कि कल सिर्फ और सिर्फ 80 लाख के आसपास में था। आज 1.47 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। साथ में 18,200 जिसके जस्ट नीचे हमने क्लोजिंग दी है, यहां पे भी 1.15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी अब अगर आप 18,200 के नीचे क्लोज करते हैं तो एक बार थोड़ा सा
पोजीशन लॉन्ग जो रहेगा उसे हल्का सा कम करिए। ऐसा नहीं कि पूरा बेच देना है, खत्म कर देना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है। क्यों? क्योंकि 18,200 पे तो रस्सा कस्सी का माहौल अभी भी है। 18,200 के कॉल पे 1.68 और पुट पे 1.15 लाख का बिल्टअप देखने को मिल रहा है। सो कल के दिन की क्लोजिंग कहाँ चाहिए? 18,250 के आसपास में, या इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ में क्लोज कर दे। बस ये एक मेरे को कल की क्लोजिंग चाहिए, सो दैट हम ये बोल सके कि हाँ, निफ्टी का जो रैली था वो फिर से रिज्यूम हो चुका है, निफ्टी फिर से रैली में आ चुका हुआ है। एफआईआई सपोर्ट अभी भी नहीं कर रहा है। एफआईआई कैश मार्केट में आप देखिए लगभग 212 करोड़ की ही बिकॉली की हुई है, लेकिन उसी के साथ में इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकॉली कर दी है। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 716 करोड़ के आसपास की बिकॉली है। कितना हो गया? टोटल 938 करोड़ के आसपास की बिकॉली हुई है, लेस देन 1000 है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी की है 516 करोड़ के आसपास की। सो ओवरऑल अगर डेटा देखें तो लगभग 400 प्लस का 400 कितना होता है अब अराउंड 422 करोड़ के आसपास की आपको बिकॉली देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से बाइंग सपोर्ट नहीं आ रहा। मैं नहीं बोल रहा डेटा निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बट जो सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है वो सपोर्ट यहाँ से आते हुए नजर नहीं आ रही है। एफआईआई ने अगर बिकॉली की हुई है तो डीआईआई ने खरीदारी की है लगभग 743 करोड़ के आसपास की। सो डेटा ओके हैं। ये डेटा की दम पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 18,300 तोड़ देगा निफ्टी। सो उसके लिए तो ऐसा आपको ऊपर के लेवल्स पे भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट बनाना चाहिए, रिस्क प्रॉपरली मैनेज करते हुए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में जो मूव हुआ है वो मूव दिन के दौरान लगभग 421 पॉइंट्स का मूव था। जो कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल डेफिनेटली अगर आप निफ्टी पे नज़र डालें तो निफ्टी का जो कैंडल है वो थोड़ा मजबूत दिख रहा है देन दी बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत हल्की बहुत प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिली है। बट आपके लिए और मेरे लिए बढ़िया चीज़ ये होनी चाहिए 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग। प्लस बैंक निफ्टी में एक और बढ़िया डेटा आया हुआ है, उसके बारे में 15 मिनट्स के चार्ट पर डिस्कस करेंगे। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है? ओपनिंग एंड ओपनिंग के बाद में शार्प, जिसके लिए बैंक निफ्टी जाना जाता है, एक बड़ा सा कैंडल एंड देन फिर प्रॉफिट बुकिंग। बढ़िया चीज़ ये रही कि इस कैंडल के लो को हमने तोड़ा नहीं है, यानी कि कैंडल का लो आपके लिए बढ़िया स्टॉप लॉस का काम करना चाहिए, जो अराउंड 42,950-60 के रेंज में बनता है। यानी अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 42,950 के आसपास में रखना चाहिए। बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी लॉन्ग करने के लिए? लगभग 43,100 के आसपास में। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं सो आप 43,200 के आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर एक बार 43,400 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका जो बनेगा वो होगा 43,800 एंड 44,000, अगर आप यहाँ पे सस्टेन करते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? डेटा कुछ उस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप ऑप्शन चेन पे नजर डालेंगे 43,000 कॉल ऑप्शन, 43,300 का कॉल ऑप्शन एंड 43,500 का कॉल ऑप्शन, ये तीनों ही कॉल ऑप्शन के अंदर में लगभग 94,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, यानी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 94,000 के आसपास में स्ट्राइक्स पे देखने को मिल रहा है। लेकिन पुट साइड में अगर आप नजर डालेंगे तो 43,000 का जो पुट ऑप्शन है यहां पे 1.37 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। एग्जैक्टली क्या? सपोर्ट। अभी तक का बढ़िया डेटा देखने को मिल रहा है मंडे के दिन के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो 43,000 एक इंडिकेशन कि उसके नीचे मार्केट जाने के लिए अब फिलहाल रेडी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ में अगर 43,400 के ऊपर निकलते हैं तो ये आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसके चलते हुए आप एक बार ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ के शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आप 43,800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। शॉर्ट करना चाहिए क्या? थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि आज जितने भी बैंक से सब रन करते हुए नजर आए। कोटक महिंद्रा बैंक 1-2 पॉइंट नीचे ही था, और इंडिया विक्स की भी अगर बात करें तो 1% से ज़्यादा का फॉल हुआ है इंडिया विक्स के अंदर में, जो कि बुल्स को सपोर्ट करता है। तो शॉर्ट करना है क्या? नहीं, रुकिए। क्यों? क्योंकि बजट के पहले वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 45,000, यानी फर्स्ट फैब के पहले वी आर एक्सपेक्टिंग कि 45,000 के आसपास में बैंक निफ्टी पहुंचना चाहिए। और अगर ऐसा होता है शॉर्ट करके फंस जाओगे, तो अभी शॉर्ट नहीं करना है। मेरी पोजीशन क्या है? मैंने 44,000 का कॉल ऑप्शन ले रखा हुआ है।
फरवरी के हिसाब से लिया हुआ है, बजट के हिसाब से लिया है, लगभग 13,000 का प्रॉफिट इसके अंदर में दिखा रहा है। दिन के दौरान मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, आई एम नॉट वेल एक्चुअली, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं ट्रेड अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। इवन आई विल सी इफ माई हेल्थ अलाउज देन डेफिनेटली कल मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो एक दिन और अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।